खवारिजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से मुल्हिका हसन खेल के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया। 54 खवारिज पहले और 17 सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अपने बैरूनी आकाओं के ईमा पर काम कर रहे थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार, एमुनिशन और बारूदी मवाद बरामद हुआ। आईना सच का दिखाया तो बुरा मान गए। बोल न्यूज भारत में बंद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज समेत 8 पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर भारतीय वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तानी चैनल से भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समेत दीगर झूठे दावों की कलई खोलकर रख दी थी, जिसके बाद उन पर भारत और भारतीय फौज के खिलाफ गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। इंडिया का मैदान छोड़ के भाग जाना ये बात साबित करता है कि इंडिया का बयानिया झूठा था और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान का बयानिया जो है वो प्रिवेल किया और इनको अब समझ आ गई है कि हम नाकाम हुए हैं, तो इन्होंने ये अपनी शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तानी चैनल पे ये बैन इम्पोज किया। खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तानी चैनल पर पाबंदी लगाई, जो पाकिस्तान की जीत है। भारत को समझ आ गई हम नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया के सामने भारत की नाकामी सामने आ गई। बौखलाहट में भारत मैदान ही छोड़कर भाग गया है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला किया। जब बयानिए की जंग ना जीत सके तो मैदान छोड़कर भाग जाना पड़ता है। मैदान छोड़कर भागना भारत की पुरानी आदत है। भारत पहले भी जंगों में मैदान छोड़कर भाग चुका है। भारत पर जंगी जुनून सवार। भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में मदद और ताउन मांगने के लिए गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों से रब्ता किया है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से मुतालिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में शामिल 4 सिफारतकारों का कहना है कि नई दिल्ली के पास शवाहिद मौजूद नहीं, जिससे जाहिर होता है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। चीन ने पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का इरादा। कहा, हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में हुए। मोदी हुकूमत की पॉलिसी अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी। भारतीय अवाम मोदी की नाकामियों पर इस साथ सवाल उठाने लगे। भारतीय खातून ने बीजेपी हुकूमत के तमाम अदवार पर सवालात उठाकर तमाम हमलों की तफसीलात बता दी। खुद मुख्तार और पुरसुकून मुल्क है, मगर जहां बात आ जाए पाकिस्तानी सिक्योरिटी की, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अटैक कर देंगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे। अगर आप न्यूक्लियर पावर हो तो हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन जब मुल्क की बात होगी वहां हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, नेवी के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं। भारतीय धमकियों पर पाकिस्तानी शख्सियात का करारा जवाब। कहा, फौज और अवाम के साथ खड़े हैं। जहां बात वतन पर आ जाए वहां हम सब एक हैं। पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सख्ती से मजम्मत करते हैं। कहा, भारत ने जारियत की तो खामोश तमाशाई नहीं बने रहेंगे। पानी की
तकसीम का कामयाब तरीन मुआहदा है। भारत ने पहलगाम हमले को सिंतास मुआहदे की मअतली का बहाना बनाया। पहलगाम हमले की FIR फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मजबूत सबूत है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने पानी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबा दिया। पाकिस्तान भारत वर्ल्ड बैंक हुकाम ने मुआहदे पर सैर हासिल काम किया। सतलुज और झेलम का पानी पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ। भारत किसी सूरत सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की कुछ पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर साहब और उनका वक्त टाइम साहब से मिला था और उन्होंने कैनाल के मामले में सिंध का मौक़िफ़ रखा और वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने कहा कि 2 मई को इजलास बुलाया जाएगा। और रिसेंटली सिचुएशन के बाद पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने जो है वो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की कि एक दफा ये जो इजलास 2 मई को हो रहा है इसको अर्ली बुला लिया जाए और इस इजलास को आज 28 तारीख है आज रखा जाए ताकि फौरी तौर पर इस मसले का हल हो सके। आज केनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज तलब किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो ने केनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा था। मौक़िफ़ की तायद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब किया था। सिंध की तरफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशियत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमने एक ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी मगर हमने मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन सतह पर है और ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो गए। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम आउटलुक के साथ अपग्रेड की। पीपल्स पार्टी और MQM के मुज़ाकरात नाकाम। MQM ने सेनेट की नशस्त पर अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने सेनेट इंतखाब के लिए निगहत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ MQM पाकिस्तान से सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए जबकि हुमायूं खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। वादा था रोशनियों का, वफा की सूरत में अंधेरे मिले। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को दिन में तारे दिखा दिए। सितम ज़रीफ़ी इंतहा को पहुंच गई। लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी 4 घंटे बिजली की बंदिश। सारिफीन को एहतजाज पर उकसा दिया, जलाओ घेराव पर मजबूर कर दिया। कारकर्दगी तो खुद जाहिर कर रही है, ये बात जाहिर कर रही है कि किस तरह कराची के लोग इस सारे मामलात में सफ़र कर रहे हैं। अब बिजली चोरी का मामला हो या फिर बिलों के अंदर जो है वो इजाफी बिलों का भेजा जाना हो, तेज़ मीटर का चलना हो। बात यह है कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी तो इसलिए की गई थी कि इसकी निष्कारी के नतीजे के अंदर में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। के इलेक्ट्रिक कराची के लोगों पर बोझ बन चुका है। के इलेक्ट्रिक ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी मुन्नैम जफर ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिजली सस्ती मुहैया करना और लोड शेडिंग का खात्मा सुनहरा ख्वाब बनकर रह गया है।
कराची के लोगों पर भारी बिलों का बोझ डाला जा रहा है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सेक्टर 8C में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 40 साला विल्सन के इलेक्ट्रिक दफ्तर में स्वीपर इंचार्ज था। विल्सन कई साल से के इलेक्ट्रिक दफ्तर में काम कर रहा था। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने वजीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। अस्पतालों की निस्कारी के खिलाफ नारे, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मानसहरा में जीप खाई में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। ब्रेक फेल होने से जीप हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। आसमी ने हज की हुज्जात से मुकद्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज साजशाह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हो रहा है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार। 100 से ज़ायद परवाज़ों से 28,400 आसमी इस्लामाबाद से रवाना हो सकेंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्की है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने और बुनियादी सेहत की देखभाल को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करना होगा। डिजिटल हेल्थ मौजूदा दौर की अहम ज़रूरत है। वफाक वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का शोबा सेहत तेज़ी से डिजिटल तब्दीली से गुजर रहा है। दूर दराज इलाकों में टेली मेडिसिन और मोबाइल हेल्थ के जरिए रसाई बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की सिफारिशात पर अमल दरामद में नुमाया पेशरफ्त की है। महकमा सेहत सिंध का अहसन इक़दाम, बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन मुतारिफ कर। सिंध हुकूमत वर्कर्स की सेहत फलाह तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे और सहूलियात की बेहतरी पर तवज्जो दी गई। वज़ीर आला सिंध का काम की जगहों पर हिफाजती और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम का। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत और सहूलतों की फराहमी पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हर वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। महफूज वर्क प्लेस मईशत की तरक्की और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद भी हैं। सनती इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती उसूलों की पाबंदी यकीनी बनाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी। अब तक 25,625 मोटरसाइकिलें तहवील में ली गईं। गैर कानूनी चिंची रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई में 278 गाड़ियां जब्त की गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। हुकूमत सिंध सड़कों को महफूज, कानून के ताबे और शहरियों के लिए आसान बनाने के अज़्म पर पूरी शिद्दत से कारबंद है।
कराची में एहतजाज, सिक्योरिटी और वीवीआईपी मूवमेंट के बायस पुलिस की नफरी कम पड़ गई। एडिशनल आईजी कराची ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। कहा कराची रेंज में भेजी गई नफरी की मुद्दत में इजाफा किया जाए। 2 मई तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। नहरों के खिलाफ एहतजाज पर काबू पाने के लिए भी सख्त सिक्योरिटी प्लान है। अफगान बाशिंदों की वापसी मुहिम का सिलसिला भी जारी है और कराची पुलिस का खुसूसी ऑपरेशन भी जारी है। खत में लिखा, कराची में पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए पुलिस फोर्स में इजाफे की जरूरत है। इस्लामाबाद में गदागरों के खिलाफ जिला इंतजामिया का बड़ा क्रैकडाउन। शहर भर से 34 गदागरों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयाँ F10, F7, F6 और I8 मरकज में की गई। गदागरों को मुख्तलिफ शाहराहों के सिग्नल से भी गिरफ्तार किया गया। कनाडा में पार्लिमानी इलेक्शन का दंगल आज से सजेगा। 60 से जायद पाकिस्तानी निजात कैनेडियन उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव जमात के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। बॉक्सिंग रिंग में भारतीय बॉक्सर को धूल चटाने वाले पाकिस्तानी चैंपियन उस्मान वजीर थाईलैंड से वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। उस्मान वजीर ने थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर एस्विन को पहले राउंड में नॉकआउट किया। वो करियर की तमाम 16 बाउट्स में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। फहीम अशरफ की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत कोयटा ग्लेडिएटर्स से पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त देकर PSL 10 में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कज़ाफी स्टेडियम में ग्लेडिएटर्स से 7 विकेटों पर 178 का मजमुआ बनाया। मार्क चैपमैन ने 33, साउथ शकील और कुशाल मैंडर्स ने 32 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में बाबर 11 114 रन पर ढेर हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। हुसैन तलत 39 रन के साथ नुमाया रहे। फहीम अशरफ 5 शिकार करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट में आज आराम का दिन है। और रोबदार आवाज़ के मालिक, पाकिस्तान के पहले ब्रॉडकास्टर, कॉम्पियर, अदीब और शायर और एहसास फनकार तारिक अजीज़ के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर राज करने वाले तारिक अजीज़ ने 2 नस्लों को अपना गर्विदा बनाए रखा। शानदार फ़नी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।